हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड 10th क्लास के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा का आपका एमपी बोर्ड की तरफ से सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। ये आपका मॉडल पेपर है जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। आपका देखिए परीक्षा पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न इस टाइप का रहने वाला है। 1 बाय 1 आपको पूरा पेपर बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ब्लूप्रिंट मान लीजिए आपको इस तरीके से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनकर वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम सारे 5 जो आपके सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और जो हिंदी इंग्लिश के हम दे चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। और एमपी बोर्ड के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन ऊपर वाला प्रिंट पढ़ लेते हैं। केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। हाई स्कूल परीक्षा 2024, विषय आपका संस्कृत। टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 23। टोटल प्रिंटेड पेज आपके पेज रहेंगे। वार्षिक परीक्षा में भी आपके 7 पेज का पेपर रहेगा। टाइम रहेगा आपका 3 आवर और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से आपको 25 नंबर लाने हैं। 25 नंबर में पास माने जाओगे और साथ में आपके 25 नंबर प्रोजेक्ट के मिलेंगे, वो स्कूल से देंगे। तो 25 और 25 वे टोटल कितना हो गए? 50 नंबर। तो ये प्रोजेक्ट का आपको बहुत फ़ायदा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपके 75 में से 60 नंबर आए, है ना। 75 में से कितना आए? 60 और 25 आपके प्रोजेक्ट के कितना हो गए? आपके 85 हो गए। टोटल कितना हो गए? 85 नंबर हो गए, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं निर्देश। ये आपके निर्देश रहेंगे और विकल्प हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आपका जो पहला प्रश्न रहेगा विकल्प वाला रहेगा, 6 नंबर का रहेंगे। एक नंबर के 6 क्वेश्चन ये देख लीजिए आप। कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति, ये आप देख लीजिए। सही विकल्प इसको नोट कर लीजिए और इसको देखिए। इस टाइप से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आने वाला है। आपको हम प्रश्न बैंक के भी हल करवा देंगे पूरी, जो आपके खास इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। एक वीडियो 1 शूट अपन लाएंगे जिसमें संस्कृत का पूरा सार रहेगा, जिसमें आपके सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी। अवकाश, निबंध और प्रश्न उत्तर, सत्य असत्य, ठीक है। ये आम ना, इसको आप सत्य असत्य, ये आम ना, है ना। ये आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। खालिस्तान आने वाले हैं, इस टाइप से खालिस्तान रहेगा दूसरे क्वेश्चन पे 6 नंबर का। तीसरे क्वेश्चन रहेगा आपका ये सत्य असत्य वाला। चौथा क्वेश्चन सही जोड़ी वाला रहेगा आपका, देख लीजिए अच्छी तरीके से आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा रहेगा आपका? प्रश्न रहेगा 5वां, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। ये आपका है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसको भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसमें से भी आपके 4 से 5-6 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिल सकते हैं। तो इस पेपर को आप तैयार कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से सैंपल पेपर जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, अथवा वाला लोके महता भयात कह मुचेत। 7वां, रामालवकुशो कुत्र उपवेशयतु कथयति। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अथवा वाला माधुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। 8वां, वसन्तस्य गुणं कः जानाति। अथवा वाला मयूरः कथं नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। 9वां प्रश्न, निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्। अथवा वाला आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं क्रम न कुर्यात्। ये आपका 10वां वाला पढ़ लीजिए, देख लीजिए अच्छे तरीके से। 11वां वाला रहेगा आपका प्रश्न निर्माण करना है। ये जो आपको ये जो दे रखे, इसमें से आपको किचित द्वय 2 करने हैं। इसमें 4 दे रखे हैं, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है 2 का, किन्हीं 2 का, 2 नंबर का रहेगा। 12वां प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति केचित द्वय। इसमें से भी आपको 2 लिखना है, 4 दे रखें। अगला है आपका 13वां प्रश्न रहेगा, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान वया स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। एक श्लोक आपको लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया हो, वो आपको श्लोक लिखना है। 13वां प्रश्न है, देखो इसमें 4 सेट आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में, A B C D। अब देखिए प्रश्न क्रमांक किसी के 13 वाला 12 पे रहेगा, किसी के 12 वाला 16 नंबर पर रहेगा, क्योंकि प्रश्न पेपर तो एक ही रहेगा, लेकिन प्रश्न क्रमांक इधर उधर रहेंगे चारों सेट में।
ठीक है। ये 13वां प्रश्न आपका मान लो 20 सेट आया, 13वां प्रश्न आपको 15 में देखने को मिल जाए, 15वां वाला आपको 13वां में देखने को मिल जाए। इस टाइप से आपके प्रश्न क्रमांक इधर उधर रहेंगे। 14वां प्रश्न है अधोलिखितानाम वाक्यानाम अशुद्ध कारक संशोधनम कुरत। एक आपको संशोधन करना है, 2 करना है इसमें, ठीक है। 15वां प्रश्न आपका रिक्त स्थान पूरित, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। अगला जो आपका 16वां प्रश्न रहेगा अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण योज्यते। अब क्रम के अनुसार आपको सही करना है, इसमें 4 करने हैं आपको, ठीक है। वाक्य परिवर्तन करो, वाक्य में परिवर्तन करना है, 2 करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपका अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। संस्कृत भाषा में आपको ये जो आपको दे रखा गद्यांश, इसको पढ़ना है और संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देने। अथवा वाला कर लीजिएगा, ये चाहे एक कर लो, दोनों में से एक आपको करना है, देख लीजिए अच्छी तरीके से आप। अगला है आपका 19वां प्रश्न अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इसको पढ़ना है आपको पद्यांश को, और इसमें भी आपको उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न हैं, तीनों को उत्तर देने हैं। अथवा वाला कर लो या ऊपर वाला, दोनों में से एक आपको करना है, ठीक है। देख लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20 अधोलिखितम नाट्यांश प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब देखो ये जो नाट्यांश है लव भगवान ससदी दितिह। अब देखो इसमें से का खा का दे रखा, इसका आपको उत्तर देखना लिखना है। अथवा वाला करो या ऊपर वाला करो, दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न रहेगा 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कौन सा रहने वाला है, ये 20वां आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब आपका 21वां प्रश्न है अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। अब इसको भी आपको गद्यांश को पढ़ना और उत्तर देना है। इसमें छाट कर आपको मानव जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति, छात्र कुत्र गच्छति, अस्य गद्यांश शीर्षक की लिखत। गद्यांश का शीर्षक लिखना है। विद्यार्थी जीवनस्य पच्चम लक्षणम लिखत। विद्यार्थी के जीवन 5 लक्षण लिखना आपको, ठीक है। 22वां प्रश्न रहेगा स्वर प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषाएं लिखत। और आपको मैं बता दूं, ठीक है, नोट कर लेना, यही आपकी वार्षिक परीक्षा में अवकाश आने वाली है 101%, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। और मैं आपको निबंध भी बताने वाला हूँ कौन सा आने वाला है। मैंने बता दी ये कि आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में 2024 में छपने वाली है। सेम टू सेम यही अवकाश आप तैयार करके जाना अच्छे से। अब बात कर लेते 23वां प्रश्न की संस्कृत भाषा निबंध कौन सा आने वाला है, आपको बता देता हूँ मैं। 23वां प्रश्न आधोलिखितेषु एकम विषम स्वकृत्य संस्कृत भाषायां निबंध लिखत। अब आपको एक ही निबंध बता देता हूँ मैं, संस्कृत भाषा, ठीक है। आपको निबंध याद करना है संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा महत्व का, ठीक है। संस्कृत भाषा महत्वम, ये आपका जो निबंध है ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। गा वाला संस्कृत भाषा या महत्वम, यही निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में 101% यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना इन दोनों को जो मैंने बताया आपको, ये दोनों आपके वार्षिक परीक्षा में 101% आने वाले हैं, ठीक है। तो आप तक हमने एमपी बोर्ड की तरफ से जो सैम्पल पेपर जारी हुआ है ये हमने आपको बताया है। अभी तक आपने 5 विषय के नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। मिलेंगे अगले खास वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, वंदे मातरम।